श्रीमद् नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा प्रणीत बृहद्रव्य संग्रह नामक एक ग्रंथ और इसकी संस्कृत व्याख्या श्रीमद् ब्रह्मदेव सूरी द्वारा कृत है। हम सब ने इस पर कल चर्चा आरंभ करी थी, क्योंकि प्रसंग प्राप्त है कि हम इस वार्षिकोत्सव इस ग्रंथ के ऊपर विधान भी कर रहे हैं। और आज हमने 27 गाथाओं का जिनेन्द्र देव की साक्षी में पाठ किया और वह पहला अधिकार है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय प्रपंच वर्ण। उस पर ये वाली बात सबसे पहले स्पष्ट हुई कि इस संसार में कितने प्रकार की वस्तुएं हैं, कि दो ही प्रकार की वस्तुएं। कौन कौन सी? जीव और अजीव। जीवम जीवम दव्वम। उसमें भी अजीव की बात आचार्य देव ने बोला बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अनादि से उसका परिचय तो प्राप्त है, हालांकि ये गलत बात है कि उसके बारे में भ्रांतियां बहुत हैं। जैसा वह है वैसा उसको जानते नहीं है, जैसा जानते हैं वैसा है नहीं। लेकिन फिर भी अभ्यास, अभी तक जितना भी प्रज्ञा का क्रम है वह पुद्गल के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। जीव के चैतन्यता के आंगन में तो वो आया ही नहीं। तो पहले आचार्य देव ने 9 अधिकारों से जीव की व्याख्या करी। दूसरे ही गाथा सूत्र में आचार्य देव ने जीव कौन है इस बात की स्थापना करी। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं दूसरी। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। कैसा है जीव? कि एक तो जीव है यानी जीने वाला है। जीने वाला है जिसके सदैव चैतन्य प्राण जागृत रहते हैं। बाहर के जड़ प्राण रहे ना रहे, जो सदैव जीता है, जो पहले जीता था, आज जीता है और हमेशा जीता रहेगा, उसे क्या कहते हैं? त्रिकाल जीने वाले को जीव कहते हैं। हम सब कभी मरण को प्राप्त तो नहीं होंगे कि मरण की कोई बात ही नहीं है। इस वस्तु व्यवस्था में मरण का कोई प्रसंग ही नहीं। इस क्षेत्र में नहीं तो क्षेत्रांतर में, इस संयोग के बीच नहीं तो किसी और संयोग के बीच, या कहीं असंयोगी अवस्था में। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जब हमारी सत्ता नहीं होगी। इसलिए हमारा नाम क्या पड़ा? जीव। ठीक है। जीव कैसा है? उपयोगमयी है। ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण से ही आत्मा पहचाना जाता है, हमारा कोई दूसरा लक्षण नहीं। आत्मा सिद्ध करके बताओ। आत्मा नहीं, जब तक नहीं बताओगे नहीं मानेंगे। सिद्ध करके बताओ कि भाई साहब ये सिद्धि किसको चाहिए? तुम्हें जिज्ञासा है, इसको तो नहीं पढ़ी आत्मा है कि नहीं, बताओ। जिसको जानना है ना वही आत्मा है। आत्मा की कोई और व्याख्या नहीं। आत्मा कौन है? कि जो पूछता है आत्मा कौन है, वो आत्मा है। इसको तो नहीं, इसको पता है कि माइक है, इसको नहीं फर्क पड़ रहा है। इसको माइक बुलाओ, पुद्गल बुलाओ, जड़ बुलाओ, क्या बुलाते हो। लेकिन जिसको फर्क पड़ता है कि नहीं, हमको मनुष्य मत बोलो, त्रियंच मत बोलो, हमको बड़ा मत बोलो, छोटा मत बोलो, ऐसे बुलाओ, ऐसे नहीं बुलाओ, जिसको बारंबार अपने परिचय के प्रति जिज्ञासा बनती है, जो जानता है, देखता है, वो आत्मा है। बराबर आत्मा है कि नहीं? कि प्रश्न ही बता रहा है कि है। जो जानता है वो आत्मा है। अब कुछ भी जाने, आत्मा को जो जानता है वो भी आत्मा है, आत्मा को जो नहीं जानता वो भी आत्मा है, क्योंकि जानता तो है ना वो भी। कि जो जानता है वो आत्मा है। तो उपयोगमयी। बराबर तीसरी बात क्या? कि वह अमूर्तिक है। कैसा है? कि इसको इंद्रियों से देखने जाओगे तो अरे नहीं, वो अलिंग ग्रहण है। वो रस से नहीं जाना जाएगा। रस से, वर्ण से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से, इन सब से नहीं। तो वह अरस है, अरूपी है, अगंध है। वो ये सारे लक्षणों से जाना जाएगा। वह कैसा है? अमूर्तिक है। जहां जहां आत्मा की खोज करी और जिन जिन उपकरणों से खोज करी, वे उपकरण तो सिर्फ मूर्तिक वस्तु को जान सकते थे। आंख मूर्तिक वस्तु को देख पाएगी, जिह्वा मूर्तिक वस्तु को चख पाएगी, शब्द मूर्तिक वस्तु के टकराने कर्ण वही सुन पाएंगे, स्पर्श मूर्तिक वस्तु को ही छू पाएगा।
तो जितने हमारे पास हथियार थे जानने के, उन सब हथियारों के बाहर की बात है आत्मा को जानना। इसलिए क्योंकि हम जिनसे अनादि से जानते आए उससे आत्मा को जाना नहीं जा सकता, इसलिए आत्मा को जानने के तरीके में भी अंतर है। इंद्रियों से वस्तुओं को जानते हैं, अतीन्द्रियता से आत्मा को जाना जाएगा। बराबर। तो क्या बोला उसके लिए? आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। और कैसा है? कर्ता। कैसा है? कर्ता है। करता है कि अकर्ता है आत्मा? आत्मा करता है कि अकर्ता है? कि अरे अपने तो सारे परिणामों का करता है। कर्ता के बिना कर्म कैसे होगा? कार्य कैसे होगा बिना कर्ता के? तो प्रति समय जिसमें कार्य घटित हो रहा है तो उसका कारण भी तो कोई होगा, उसका करने वाला भी तो कोई होगा। वो कौन है? वह आत्मा है। किसके कार्य को करने वाला है? अपने कार्य को। दूसरे के कार्य का कर्ता त्रिकाल कोई नहीं है। कोई वस्तु जड़ या चेतन अपनी मर्यादा के बाहर किसी दूसरे को करती। तो आत्मा करता है कि अकर्ता के? घबराने की बात ही नहीं। स्वभाव का करता और प्रभाव का तो कोई करता है ही नहीं। ठीक है। और निज शरीर के बराबर है। स्वदेह प्रमाण कहीं तो होगा ना। आत्मा चलो अमूर्तिक है, करता है, उपयोगवान है, जीने वाला है, लेकिन ये है कहाँ? इसका एड्रेस क्या है? कि ये जो शरीर है ना यहीं पर है, इधर उधर और भटकने की जरूरत नहीं है। तीर्थ में मिलेगा, किसी की अनुकंपा से मिलेगा, कहीं और मिलेगा। कहाँ मिलेगा आत्मा? बोलो भैया कहां पर है? अरे मैं ही तो हूं। ये जहां ये शरीर है ना यहां मैं हूं। ये स्वदेह प्रमाण, संयोग में जो प्राप्त देह है। देह से क्यों बता रहे कि सुन आत्मा तो अमूर्तिक है, देह मूर्तिक है। हमारे पास अभी जो जानने का अभ्यास वह इंद्रियों के द्वारा जानने का है और देह उसमें जानने में आता है। तो बता रहे देखो अमूर्तिक आत्मा इधर उधर भटक नहीं रहा है। यही जहां देह, जो देह है वो आत्मा नहीं, लेकिन जहां देह है उसी क्षेत्र पर अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु राजती है यहीं पर। ठीक है। और क्या है? वो आत्मा भोगता है। किसका भोगता है? अपने ही स्वभाव का, अपने ही कार्यों का भोगता है। पर वस्तु का भोगता त्रिकाल नहीं है। ठीक है। और कैसा है आत्मा? संसार में स्थित है। आत्मा कहाँ है? सिद्ध भगवान का आत्मा संसार में स्थित है कि नहीं? सिद्ध भगवान का आत्मा संसार में स्थित है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि आत्मा के अधिकार बता रहे ना, तो यहां तो फिर सिद्ध भगवान पर घटित ही नहीं होगा। हाँ, कि वे सिद्ध बने ना, तो ऐसे कोई हमेशा के सिद्ध नहीं थे। हाँ, पूर्व में संसार में थे कि नहीं? क्योंकि कोई बने बनाए सिद्ध नहीं होते हैं। बराबर। अरे आपको पता कि नहीं पता, अनादि निधन सिद्ध भगवान कोई है क्या? कि स्वभाव अपेक्षा सभी है, लेकिन बनना पड़ेगा मतलब संसार अवस्था का अभाव होकर सिद्ध दशा प्रकट होती है। तो भूत नैगम्य से तो वे भी संसार अवस्थित थे ना कभी तो। बराबर। देखो हम बोलते आज हमने आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया, लेकिन हमने आदिनाथ भगवान की स्थापना भी करी, तो ये तो संसारी हो गए। संसार में तो वे अभी मुक्त हैं कि संसारी आदिनाथ भगवान? तो आप मुक्त वाले आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हो कि संसारी वाले? हाँ, तो अरिहंत हुए तो संसारी हुए ना। कि आप भूत नैगम ने से ही तो स्थापना करके मानते हो, वो तो वर्तमान में सिद्ध है कि नहीं? तो संसारी, संसार में स्थित आत्मा अनादि से तो भाई अकाल अनंत निगूढ़ मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, फिर दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी।
ये मनुष्य बन पाना तो वो बहुत दूर की बात हुई, हम बहुत आगे निकल आए, बहुत पहले यात्रा शुरू हो गई थी। कब निकले होंगे नित्य निगोद से, कब फिर नित्य निगोद से निकलकर पहले तो भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आए होंगे। यही बन पाना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर एकेंद्रिय अवस्था का कैसे क्षय किया होगा। हम एकेंद्रिय अवस्था का त्याग करके दुर्लभ लही ज्यों त्यों पर्याय त्रस्तड़ी, मतलब दो इंद्रिय इल्ली बनना, विष्टा में उत्पन्न होने वाली, वो कितना कठिन था। दुर्लभ लही ज्यों, दो इंद्रिय जीव हो जाना कितना कठिन है। दो इंद्रिय जीव पुण्य के उदय में हुआ है कि पाप के उदय में, कि एक इंद्रिय की अपेक्षा देखो तो कितना पुण्य फटा है। बोधि दुर्लभ भावना के क्रम में पढ़ते ना अपन, कैसे उत्तर उत्तर दुर्लभ। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय हो पाना, ये जीव के विकास क्रम में बहुत बड़ी क्रांति है। और अपन तो अभी संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। क्या हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, रस का ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, वार्तालाप कर पाते हैं, स्पर्श का ज्ञान है। ये सारे जीवों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये इसलिए इस अवसर की अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, जो बात पंडित साहब करते हैं। हम इस अवसर को ऐसे नहीं जाने दे सकते, क्योंकि एक बार यदि यह मनुष्य पर्याय गई तो बाद में कहां पहुंचेंगे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो कैसा कि ये जीव संसार में स्थित है, यात्रा तो निगोद से शुरू हुई थी ना। और कैसा है, संसार में स्थित है, लेकिन गजब की बात क्या, सिद्ध है। कौन है सिद्ध? अरे कौन है सिद्ध? हम सभी सिद्ध हैं, बराबर। और कैसे हैं हम कि स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाले हैं, और पराधीनता में अभी टेढ़ा मेढ़ा भागना पड़ता है। किसी को नरकायु का बंध हुआ तो वो नीचे जाएगा मरण के बाद, ऐसा नहीं होगा पहले ऊपर जाए फिर नीचे जाएगा। स्वभाव ऊर्ध्व गमन का है, जब स्वाधीनता से जाएगा तो ऊंचा ही जाएगा। लेकिन पराधीन अवस्था में कभी तिर्यक भी जाता है, टेढ़ा भी गमन होता है, कभी ऊपर भी जाता है, कभी नीचे भी जाता है। अभी सारी दिशाओं में गमन है। ये कौन सी अवस्था है? ये संयोग जन्य कर्माधीन अवस्था है। इसमें तो हर जगह भ्रमण हो रहा है, लेकिन आत्मा को स्वाधीनता से यदि कर्म विमुक्त कर दिया जाए तो आत्मा का कैसा गमन होता है? ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला है, बराबर। देखो ये 9 अधिकार बताए और इनकी बहुत सुंदर नए विभाग से व्याख्या भी है, और हम सभी घबरा भी जाते हैं। तो तीसरी ही गाथा के टीका में आचार्य देव ने थोड़ा सा नए विभाग का वर्णन किया। इस वाले ग्रंथ में नहीं है क्या? है मिल गया। देखिए इसकी टीका है, तीसरी गाथा की टीका। अब अध्यात्म भाषा से नयों के लक्षण कहते हैं। अपन ने 10 प्रकार के वो पढ़े थे, ये इसके बाद देखिए। अब अध्यात्म भाषा से नयों के लक्षण कहते हैं। अपन सब तो स्वाध्यायी हैं, अच्छे से अभ्यस्ती ही होंगे, लेकिन ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी पुनरावृत्ति कर लेनी चाहिए, जिससे हम संशय में नहीं पड़े। तो अभ्यास छूटता है तो फिर गड़बड़ी हो जाती है, और तत्व ज्ञान तो जितना निर्मल हो उतना फलीभूत होता है। अध्यात्म भाषा से नयों के लक्षण कहते हैं, क्योंकि 9 बातें बताई ना अभी, तो शिष्य घबरा गया। जीव को कर्ता बोल रहे, संसार वाला बोल रहे, भोक्ता बोल रहे हैं। हमने तो सुना अकर्ता अभोक्ता त्रिकाल है। तो क्या, कहां पर, कैसे, ये तो श्रोता की जिम्मेदारी है ना, कि भाई समझे।
और आगम में जैसी आज्ञा है उससे विपरीत नहीं चलने लग जाए, सही समझे। जिस अभिप्राय से वक्ता के द्वारा कहा गया, आचार्य के द्वारा उपदेश दिया गया, उसको वैसा ही ग्रहण करे, बराबर। तो देखिए अध्यात्म भाषा के नए देख रहे हैं अपन थोड़ा संक्षेप में, और फिर अपन आगे मूल विषय पर आएंगे। बहुत सरल है, मैं पढ़ता हूं, आप सबको एकदम ख्याल में ही होगा ये। हाँ, सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। सर्वजीव कैसे हैं? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले। मैं कैसा हूं? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला हूं। हम सब कैसे हैं? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले। जब हम वास्तविक स्वभाव की समीपता से देखेंगे तो हम निश्चय नहीं, मतलब क्या, एकदम सरल है। दो प्रकार से कथन कहा जाएगा। एक कथन कि जब कोई आया है, आप कुछ बेच रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को देखने आया और बोल रहा है भैया बताओ कहाँ है आपकी जगह, और आप बोलोगे लो ये हमारा घर है, बराबर, उससे बोल रहे हो आप ये हमारा घर है, तो वहां पर आपके पास रजिस्ट्री है, वो सच में आपके नाम है। और एक आपके घर पर मेहमान आए और आप उस मेहमान से बोल रहे हो भैया ये आपका घर है, तो इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? दोनों जगह कथन तो एक सा है कि ये है हमारा, ये है आपका, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक में कहने को कह दिया है और एक में यथार्थ स्थिति है। तो जब जैसा हो वैसा कहा जाए उसे कहते हैं निश्चय नय का कथन। क्या कहते हैं उसे कहते हैं निश्चय नय का कथन। और जब जैसा है नहीं लेकिन किसी विशिष्ट प्रयोजन के वश वैसा कहा जाए उसे किसका कथन कहते हैं? व्यवहार का कथन कहते हैं, बराबर, एकदम सरल है। तो वास्तव में क्या स्थिति है हमारी? हम अशुद्ध हैं कि शुद्ध हैं? कि सच सच पूछे तो हम कैसे हैं? शुद्ध हैं, बुद्ध हैं एक। ये हकीकत है। अब झूठ यदि कोई पूछेगा तो आगे बताया जाएगा। और क्या? रागादि ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। क्या है अगला? रागादि ही जीव है, यह किसका लक्षण है? अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण। अभी क्या कर रहे थे? अभी स्वभाव को देख रहे थे। देखो, एक तो ये कि मेरे हाथ में मैंने सोना पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? तो सही बात है, सोना पहना हुआ है। और अब दूसरी बात कि मैं जो अपने हाथ में पहना हूं इसे अंगूठी कहते हैं, बराबर। इन दोनों बातों में कौन सी बात ज्यादा सही है? सोना है ये ज्यादा सही है कि अंगूठी है ये ज्यादा सही है? अरे बोलिए, सोना पहनते हो आप लोग कि अंगूठी पहनते हो? हाँ, उंगली पर सोने की अंगूठी पहनते हो ना, तो सोना सही है कि अंगूठी सही? कि कल को मन बदलेगा और बोलोगे नहीं ये वाली अंगूठी नहीं पहननी, तो वह अंगूठी का सोना गलाकर कुछ और बनवा सकते हैं कि नहीं? कि अंगूठी से उसका परिचय शाश्वता नहीं है। लेकिन स्वर्ण तो तब भी रहेगा ना, तब गले में पहन लोगे, लेकिन क्या पहनोगे? हार के सोना। अंगूठी का सोना गले पर आ गया, तो पहले भी क्या पहना था? सोना, और अभी भी पहना है सोना, लेकिन पहले पहनी थी अंगूठी, अब पहना है हार। वस्तु नहीं बदली है, परिचय बदला है, बराबर। तो जब वस्तु से परिचय कराया जाए तो सीधी सीधी बात, और जब उसकी टेम्परेरी हालत के हिसाब से परिचय कराया जाए तब बात पूरी पूरी सही होती नहीं, बराबर। भैया कठिन तो नहीं है ये। तो क्या बोल रहे हैं? राग वाला कोई बहुत तेज क्रोध कर रहा था, हमने बोल दिया क्रोधी जीव, वो तो बड़ा क्रोधी है। दूसरे समय गए तो अरे उसने तो दीक्षा धारण कर ली। अरे तो क्रोधी है कि दीक्षा वाला, वैराग्य वाला है? कि जो क्रोधी बोला ना वो तो अशुद्ध निश्चय से उसी समय का तात्कालिक सत्य है। रागी बोला वो थोड़ी, आपको गुस्सा आता है? आप लोगों को गुस्सा आता है कि नहीं? कितनी देर तक कर पाते हो? सबसे लंबा गुस्सा कितनी देर तक चला था आपको याद है?
कितनी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अंतर मुहूर्त। कि अरे हमें ना गुस्सा लगातार आ पाता है, ना हंसी लगातार आती है, ना नींद लगातार आती है, ना जागृति लगातार आती, हमारे साथ कुछ भी लगातार होता ही नहीं। तो इसलिए इनको बोला औपाधिक परिणाम। ये उपाधि से होते हैं कि ये नहीं होते। कर्म की उपाधि वहां प्रतिपक्ष भूत, वहां कर्म का उदय होता है। उसी समय यहां पर इस जाति की पर्याय की शक्ति होती है, वह पर्याय की होती है, द्रव्य की नहीं। द्रव्य की शक्ति तो पर्याय में आएगी नहीं। द्रव्य तो स्वाधीन शुद्ध बुद्ध एक त्रिकाल, उसको जो देखे उसको द्रव्य में कुछ भी अपूर्णता अशुद्धता दिखती नहीं। और यदि किसी को दिख रही है तो वह द्रव्य नहीं देख रहा है। बराबर दो बातें। जब बोला मैं पूर्ण शुद्ध बुद्ध चैतन्य वस्तु हूं तो कौन सा नय बोल रहा है? शुद्ध निश्चय ने। जब बोला अरे मैं तो रागी हूं, द्वेषी हूं, मानी हूं, तो तुरंत क्या पता पड़ा? वस्तु की बात नहीं चल रही है, वस्तु के वर्तमान परिणाम को वस्तु के साथ अभेद करके बात चल रही है। बात समझ में आई? तो किस नए से समझा? तो क्रोधी आत्मा क्रोधी होता है कि नहीं? क्रोधी आत्मा, आगम में कहा कि वह क्रोधी था, तो वो क्रोधी था कि नहीं, आपको क्या समझना है? हम क्या समझेंगे जब क्रोध से आत्मा का परिचय दिया जाएगा? कि जिस अवस्था में उसे जाना गया उस अवस्था में वह क्रोध रूप परिणाम, वस्तु क्रोधी हुई क्या? बराबर नए को समझने का हम मतलब समझ रहे हैं भैया, है ना? कोई कठिन तो नहीं है ये, आप सबको आता ही है। लेकिन वस्तु को देखने का हमको अभ्यास करना है। दिखेगी कैसी है? तो सोना, अंगूठी ये तो एकदम सिरे से झूठ है उसका परिचय। जब तक उस दशा में है तब तक अंगूठी नाम पाती है, लेकिन बस वो आपने पैसे अंगूठी के दिए कि सोने के दिए? किसके दिए? कौन सी ज्यादा महंगी अंगूठी होती दुकान पर? ज्यादा डिजाइन वाली के कम डिजाइन वाली? कि ज्यादा वजन वाली कम वजन वाली? अरे बताओ भैया, कोई भी डिजाइन की ले जाओ, जितना वजन होगा दे देंगे। तो सोना बेचता है कि अंगूठी बेचता है? आप अंगूठी खरीदते हो कि सोना खरीदते हो? लेकिन आपको पसंद अंगूठी होती है कि सोना? वस्तु का मूल में हम डिजाइन देखते रह जाएं और वो बेचारा सोने की जगह पीतल की अंगूठी सोने के भाव पकड़ा दे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वस्तु का तो परिचय पहले चाहिए, फिर वस्तु की क्या अभिव्यक्ति चल रही है, क्या परिणाम चल रहा है, वो द्वितीय है। पहले किसकी परीक्षा होगी? वस्तु की। मैं कैसा हूं? शुद्ध बुद्ध एक। वस्तु मैं हूं ऐसा जो कहेगा वो सच बोल रहा है, वो बोल रहा है इसलिए मैं नहीं हूं। क्या अलग बात? शुद्ध निश्चय से आत्मा शुद्ध बुद्ध नहीं है, शुद्ध बुद्ध आत्मा को देखने वाला निश्चय नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उल्टा नहीं है, सीधा सीधा है। हमने नए को जिम्मेदारी दे दी है वस्तु की, नहीं। वस्तु है तो उसका वैसा कथन। तो हम दृष्टि में तो कैसी वस्तु कि भाई सच पूछो तो हम तो शुद्ध बुद्ध पूर्ण चैतन्य रसकंद हैं। ये पहला परिचय। वो नहीं तुम्हारे तो दिखता है क्रोध मान माया लोग कि दिखता है, हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन जब वो दिख तो तब वस्तु नहीं दिखती तुमको। मतलब जब अंगूठी दिखती है, अब वो जो खरीदने गया उसको डिजाइन ही देखनी है, तो सोना काहे को देख रहा है? वो वजन तो बाद में पूछेगा कितना सोना हो गया। तो अंगूठी जब प्राथमिक हो गई, डिजाइन प्राथमिक हो गई, तो वस्तु पीछे हो गई, गौण हो गई। लेकिन क्या बिना सोने की अंगूठी की डिजाइन खरीद के ले जाएगा? कि वस्तु को गौण कर सकते हो, लेकिन वस्तु जाएगी कहां? वो तो विद्यमान रहेगी ना वहीं। बराबर अपन कैसे हैं? शुद्ध है। कौन से नए से? अरे निश्चय नए से नहीं, वस्तु से। शुद्ध देखना ही निश्चय नए का काम है। हम किस नए से शुद्ध हैं? हम वस्तु से, स्वभाव से शुद्ध हैं।
गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नए की इतनी पढ़ाई नहीं हो जाए कि नए नए बच्चे आत्मा गायब हो जाए। हाँ? वस्तु को सीखना है कि नए को सीखना है? वस्तु जो स्वरूप को जैसा है वैसा दिखता है वो निश्चय नहीं। स्वरूप कैसा है कि देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे अंदर। जितनी खुदाई करो भगवत्ता ही निकलती है। मैं अपने को भगवान से कम, परमात्मा से कम क्या देखूं? मैं पूर्ण शुद्ध हूं, ऐसा जिस ज्ञान में, सम्यक श्रुत ज्ञान में स्वीकार हुआ, उस सम्यक श्रुत ज्ञान को निश्चय नहीं कहते। बात समझ में आई? अपन शुद्ध हैं कौन से नए से? अरे स्वभाव से शुद्ध, नए से शुद्ध नहीं है, और इसलिए नए के कारण अशुद्ध भी नहीं हो पाएंगे। तो व्यवहार नए से तो आत्मा में राग है ना, कि दिखाई देता है। व्यवहार ने देखता है नहीं। नए से परिचय नहीं है, नए से तो उस समय का बस ज्ञान है। परिचय तो स्वभाव से है। देखो वापस, सर्वजीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। मतलब जो वस्तु को सीधा पकड़े उस ज्ञान को शुद्ध निश्चय ने कहा। वस्तु नहीं है शुद्ध निश्चय नय के कार्य। जो नहीं पकड़े उसको परिचय नहीं वस्तु का, वस्तु तो उसकी भी शुद्ध बुद्ध एक ही है। और रागादि ही जीव है, अभेद किया राग के साथ आत्मा को, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। बराबर, यहां तक कोई कठिनाई तो नहीं है। अपन सब शुद्ध बुद्ध एक है कि नहीं? आत्मा ऐसा ही है, बिल्कुल परिचय पूरा वस्तु का ऐसा। आखा क्या सोना है तो सोना सोना ही है वो। अब किस रूप में, किस रंग में आया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो कितने प्रकार के रंग के सोने आने लगे। रोज गोल्ड कलर में भी सोना आ जाता है, और अलग अलग तरीके से सोने आ जाते, नहीं आ जाते। गोल्ड तो कई प्रकार से आ गए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ, लेकिन आपने कीमत उसमें स्वर्ण की दी है और किसी चीज की नहीं दी। ये प्रगट का मोह है कि हम थोड़ा डिजाइन देखकर, उसका राग रंग देखकर उससे प्रसन्न हो लेते हैं, लेकिन उसकी सारी कीमत, उसकी सारी शोभा डिजाइन से नहीं है। आप बहुत डिजाइन की आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के जाओ, सामने वाला कीमत किसकी करता है? पहना तो था, नकली था। हाँ, कीमत तो आखिरी में सोने की ही होगी ना। और कोई बिना डिजाइन के मोटी सोने की चेन पहनकर जाए तो भी कीमत किसकी है? सोना पहने। बात समझ में आ रही है? वस्तु की कीमत तो ऊपर के दिखावे से होगी नहीं, अंदर के स्वभाव से होगी। तो वह देखने वाला जो ज्ञान है वह शुद्ध निश्चय है। अब देखो, अब भेद की बात चल रही है। ये निश्चय नय के दो प्रकार कहे, 6 प्रकार अध्यात्म भाषा के 6 नय बताए आचार्य देव ने, ब्रह्मदेव सूरी ने। 2 नय हो गए निश्चय नय में, एक शुद्ध रखा, एक अशुद्ध रखा। बाकी अशुद्ध, एक देश शुद्ध, साक्षात शुद्ध, परम शुद्ध, ये सब तो अपन ने नए चक्र में पढ़े। इस ग्रंथ के प्रयोजन के लिए आचार्य देव ने 2 नए अभी के लिए रखे। जब हम वस्तु को पूर्ण शुद्ध उसके वास्तविक स्वभाव से देखें, ये शुद्ध निश्चय नय, और जब वस्तु को हम उसके वर्तमान परिणाम से अभेद करके देखें, विकार से, ये अशुद्ध निश्चय नय। बराबर। अब अभेद की बात तो हो गई, अब हम भेद की बात करेंगे। तो अब उसी आत्मा में गुण और गुणी का अभेद होने पर भी वस्तु रूप से हम भेद का उपचार करते हैं। इसे क्या कहते हैं? सद्भूत व्यवहार कहते हैं। सद्भूत मतलब सतभूत होना। जब हम सच्ची बात बोले उसे हम क्या कहते हैं? सद्भूत। सच्ची मतलब कैसी? कि जिसका कुछ तो आधार है, जो निराधार नहीं है। सच्ची मतलब है तो बात थोड़ी सी खींचतान करके, लेकिन फिर भी हवा में नहीं कह दी गई, इसके पीछे कुछ आधार है। तो क्या आधार है? कि आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? अरे आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? निकाल के बताओ, निकाल के बताओ। कि ऐसा ज्ञान नहीं है आत्मा में कि निकाल के बताओ। तो आत्मा में ज्ञान अभेद रूप है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? शक्कर में मिठास है कि नहीं?
तो निकाल दो, शक्कर आप रख लो, मिठास हमको दे दो। कि अभेद है मिठास, लेकिन फिर भी बोल पा रहे ना शक्कर में मिठास है, तो शक्कर अलग हुई, मिठास अलग हुआ, ऐसा हमने उपचार किया। शक्कर में मिठास है, अरे है तो शक्कर ही मिठास, मिठास और शक्कर अलग अलग नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोला शक्कर में मिठास है, नमक में खारापन है, तो अभेद वस्तु में क्या डाला, भेद डाला। देखो था उसमें, अलग नहीं कर सकते थे लेकिन था, तो देखो कुछ तो आधार है, इसलिए इस उपचार को बोलेंगे सद्भूत। लेकिन कितना ही करो इसको प्रूव नहीं किया जा सकता कि भैया शक्कर की मिठास निकाल के दो, आपने बोला ना शक्कर में मिठास है, दो हमको, इसलिए ये व्यवहार है। जैसा कह रहे हैं वैसा संभवेगा नहीं, आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, दो हमको निकालकर, भैया कह रहे हैं व्यवहार से, लेकिन फिर भी है, आत्मा में विचार करो तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र शक्ति है, इसलिए बात कौन सी हुई, सद्भूत। ठीक है, अभेद वस्तु में भेद करना, इसे क्या कहते हैं, सद्भूत व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सद्भूत। और आगे क्या, और भेद होने पर भी अभेद का उपचार करना, दो अलग अलग वस्तुएं और उनको एक बता देना। अब ये वाली बात तो बिना सिर पैर की हो गई, ये वाली बात तो कदापि उस हालत में संभवित ही नहीं होगी, तो इसे क्या बोलेंगे, असद्भूत व्यवहार। मेरा ज्ञान है, ये तो एक हद तक माना जा सकता है कि हाँ मेरा ज्ञान है, पर मेरा शरीर है ये तो झूठी, तुम्हारा है तो ऐसा कैसा बना के रखे हो, अच्छा बनाओ थोड़ा, हाँ तुम्हारा है तो तुम्हारी सुनता क्यों नहीं है, कि नहीं नहीं भैया वो झूठी बात बता रहे हैं। असद्भूत व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार से दो भिन्न वस्तुओं को अभेद बता देना। तो व्यवहार ने के दो काम, कितने काम, सीधा एक भी नहीं करेगा, दोनों उल्टे करेगा, एक कम झूठा होगा, एक ज्यादा झूठा होगा। कम झूठे को बोलेंगे सद्भूत, हाँ कि आत्मा में वस्तु है तो अभेद, लेकिन उसमें भेद कल्पना। समझाएं कैसे, किसी ने पूछ लिया नींबू कैसा होता है, बताओ आप कैसे बताओगे, खट्टा होता है, और नहीं समझे हम, खट्टा होता है और क्या, पीला होता है, और कैसा होता है, गोल होता है। कि आपने इतने भेद कर दिए, इसमें से गोल नींबू होता है कि खट्टा नींबू होता है कि गीला होता है कि कैसा होता है, कि सब होता है, एक साथ होता है, गोलपना, खटास, रस ये अलग अलग नहीं है। लेकिन समझाने में भेद पड़े ना, तो मजबूरी पड़ी तो भेद किया। तो किसका आश्रय लिया, सद्भूत व्यवहार का। किसका आश्रय लिया, बराबर। वस्तु तो पूरी शुद्ध बुद्ध एक है, उस एक में हमने गुण भेद कल्पना करी, बराबर। देखो अब क्या बोल रहे हैं, जीव के केवल ज्ञानादि गुण हैं, यह अनुपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। जीव के मति ज्ञानादि विभाव गुण हैं, यह उपचरित अशुद्ध सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। संश्लेष संबंध वाले पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं, यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का लक्षण है। जहाँ संश्लेष संबंध नहीं है वहाँ पुत्रादि मेरे हैं, वह उपचरित असद्भूत व्यवहार का लक्षण है। इस प्रकार नए चक्र के मूलभूत 6 नए संक्षेप में जानना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, दो तरीके से कर रहे हैं शब्द, हम सबको परिचय है ही लेकिन पुनरावृत्ति कर रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। सद्भूत में भी दो भेद करेंगे, एक पास का एक दूर का, और असद्भूत में भी दो भेद करेंगे, एक पास का और एक, पास वाले को बोलेंगे अनुपचरित, दूर वाले को बोलेंगे उपचरित। तो आत्मा के केवल ज्ञान पास है कि क्रोध पास है, आप लोगों के पास ज्यादा क्या है, क्रोध पास ज्यादा है कि केवल ज्ञान ज्यादा पास है, अरे बोलो। अरे आपके पड़ोस में मोहल्ले में एक लड़का रहता है,
और आपका लड़का अमेरिका में रहता है, कौन ज्यादा पास है? पड़ोस का लड़का आपके ज्यादा पास है कि अमेरिका वाला ज्यादा पास है? अरे बोलो, अमेरिका वाला। वही बाजू में जिससे दीवार से दीवार मिलके घर है वो लड़का, कि जो अपना नहीं है उससे पास का क्या देखना। रागादि विद्यमान होने पर भी स्वभाव से मेल नहीं खाता है, इसी दशा में, इसी प्रदेश में, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। वो स्वभाव को राग करते आता नहीं। यदि प्रतिपक्ष में उस जाति का कर्म का उदय नहीं हो तो पसीना आ जाए, आप राग नहीं कर पाओगे। आपसे राग करते आता है कि नहीं आता है? बिना कर्म के उदय से राग नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि कर्म का उदय नहीं आए तो आत्मा कैवल्य के बिना कुछ नहीं करता, कैवल्य ही कैवल्य करता है। तो भले ही अभी अप्रगट है, लेकिन आत्मा की स्वाभाविक शुद्ध पर्याय उसकी है, उनसे उसकी नजदीकी है। तो मेरे केवल ज्ञानादि गुण और पर्याय, शुद्ध पर्यायों से आत्मा में भेद करना, मैं आत्मा और ये मेरी पर्याय, ये अनुपचरित, ये मेरी नजदीक वाली है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में एक ही वस्तु में भेद कर रहे। और जो अशुद्ध विकारी पर्याय हैं, जो मेरे स्वभाव से मेल नहीं खाती, देखकर नहीं लगता कि मेरा इनसे कोई संबंध है, लेकिन है इसी दशा, इसी परिणति में, वे सारी पर्यायों के साथ क्या है? उपचार का फॉर्मेलिटी है। आ गई तो आ गई, चली गई तो चली गई। तो यह उपचरित सद्भूत व्यवहार में से रागादि, क्या बोला? जीव के मति ज्ञानादि विभाव गुण, ये जीव के हैं। ये किससे है? उपचरित अशुद्ध सद्भूत व्यवहार से ये कहे जाते हैं, कहे जाते हैं, बराबर कहे जाते हैं। हम सबका राग है कि नहीं है? अभी पर्याय में है कि नहीं? पर्याय में राग है ना, वस्तु को देख रहे हैं। तो ये राग मेरा है कि नहीं? कि दृष्टि में यदि अशुद्ध सद्भूत व्यवहार, जिसे उपचरित सद्भूत व्यवहार कहते हैं, तो उस दृष्टि से बोलने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमने बोल दिया ना अशुद्ध सद्भूत। उपचार से कह रहे हैं कि ये मेरा है, उपचार से कह रहे हैं। मैं झूठ कह रहा हूं कि ये मेरा है, तो ये मेरा है कि नहीं? अरे मैं बोलूं कि मैं झूठ झूठ बात बताऊं, ये मेरा है, तो मैंने क्या बोला? ये मेरा है कि नहीं है? अरे आप लोग नहीं बता रहे हो। मैं झूठ कहता हूं कि ये मेरा है, तो मैं झूठ कह रहा हूं कि सच कह रहा हूं? अरे बोलो। मैं झूठ कहता हूं कि ये मेरा है, ऐसा कहने वाला झूठा है कि सच्चा है? झूठ तो कह रहा है, बता के कह, यही देखो, यही बोल रहे हैं। मैं उपचरित सद्भूत व्यवहार से कहता हूं कि राग मेरा है। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, उपचार से मैं झूठी झूठी बताऊं ये मेरा है। समझ में आ रही बात आपको? मतलब मैं बोल रहा हूं मेरा है, तुम क्या सुनना? मेरा नहीं है। अरे आपको बात समझ में आ रही? क्या मजा है, तो क्या मजा है। सत्य से कहते हैं, जब असत्य बोलने का प्रसंग आए तो वह भी पूरी निर्भीकता से कहा जाए। देखो अभी और आएंगे, यदि हम असद्भूत में तो और मजा आ जाएगा। पहले सद्भूत समझा, केवल ज्ञान की पर्याय आत्मा की है। ये क्या है? ये अनुपचरित यानी कि शुद्ध सद्भूत व्यवहार से सही बात है। केवल ज्ञानी ही आत्मा है, ये शुद्ध निश्चय से सही बात है। अभेद कर दिया, यहां भेद किया, बराबर। अब दूसरा, रागी आत्मा है, ये अशुद्ध निश्चय से झूठी बात है। मतलब अशुद्ध निश्चय से बोला ना, मतलब सही वस्तु नहीं देख रहे, उसके इर्द गिर्द देख रहे हैं, बराबर। बोलना झूठ नहीं है। क्या अशुद्ध निश्चय झूठ बोल रहा है? कि बता तो रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूं। अशुद्ध पर्याय को आत्मा का कह रहा हूं ना, बोल के कह रहा हूं। कोई बोल के बोले कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बोलूंगा झूठ बोलूंगा, बता दिया उसने, अब आप सुन लो उसकी बात। अरे वो क्या ठग रहा है जो बोल रहा है मैं जो बोलूंगा जो? ठग तो वो है जो सच बोले, मैं सच बताऊं और फिर झूठ बताए, बराबर। अरे भैया बराबर, किसको बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही है?
सबको आ रही, सब सीखे, ये तो सब पढ़े ही हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा आनंद आता है, इसलिए मैं अपने लोभ से ले रहा हूं। हाँ, क्योंकि ज्ञान विशद होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वस्तु दिख। हमें क्यों शुद्धात्मा का स्मरण नहीं आता? क्योंकि हम नयों का तो स्मरण रखते हैं, वस्तु को पीछे ढके, और शुद्ध नए से आत्मा शुद्ध। अरे नहीं, वस्तु शुद्ध है, जो देखे वो शुद्ध नहीं है। हाँ, अभी नहीं तो अरे राग दे, अरे राग ऊपर की परत है अशुद्धता की, हाँ, वो है नहीं स्वभाव में। और आत्मा की तो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार से कही जाती है नहीं, है तो किसकी? कर्म की। कर्म उपाधि जन्य है, आत्मा उसको करने वाला नहीं। वापस देखिए, अब क्या कर रहे हैं? संश्लेष संबंध वाले पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं, शरीर आदि मेरे हैं। तो शरीर का और कर्म, ये दो चीजें लेंगे, इनके साथ जीव का क्या है? एक क्षेत्रावगाह संबंध। तो अब देखो, झूठ में भी अब झूठ के दो प्रकार कर रहे हैं, एक बड़ा झूठ, एक छोटा झूठ। पहले छोटा झूठ कहते हैं, इन पर वस्तुओं में भी सचमुच बोला जाए तो मेरी कौन सी यदि कुछ है तो, कि देखो हमने अपने भाव कर्म की प्रचुरता में आश्रव किया था 8 कर्मों का, उस 8 कर्मों में से एक नाम कर्म नाम का कर्म था, हमारे ही परिणामों के कारण उसका अनुवाद हुआ सत्ता के साथ, यहां एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ, उसके उदय में शरीर की रचना, बराबर। तो संयोग असल में जिसका हुआ है वो तो ये शरीर और कार्बन शरीर है, बराबर। यदि इस पूरे हॉल में कोई परवस्तु अपनी कही जाए किसी तरीके से, तो वो सिर्फ शरीर और उसके साथ वर्तने वाले कर्म है। इसके अलावा तो ये क्यों है मेरे पास, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि इसको मिलाने वाला कोई कर्म ही नहीं। और मेरा तो भैया, मैं तो सजा अपने अपराध की भोगूंगा ना, जो मैंने बांधा ही नहीं उसको क्यों भोगूंगा, बराबर। तो शरीर को आत्मा का कहना, यह पहली तो एकदम झूठी बात। कौन सी? असद्भूत। लेकिन तब भी बाकी वस्तुओं की जगह शरीर को ही कह रहा है, तो निकटतम कुछ लॉजिक हो सकता है इसमें, तो इसको बोलेंगे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। मैं बिना उपचार किए झूठ कहता हूं कि शरीर मेरा है, ये इसका अनुवाद है। और एक दूसरा, जो कि एक क्षेत्रावगाह संबंध का भी उल्लंघन करके परवस्तु की बात की जाए, वह कौन है? कि ये बाकी सारी वस्तुएं जहां संश्लेष संबंध नहीं है, ये पुत्रादि, मकान, दुकान, परिवार, गाड़ी, चप्पल, चश्मा, ये सब मेरे हैं। ये सब किसका कथन है? यह उपचरित असद्भूत व्यवहार का कथन है, बराबर। इतने से क्या समझ में आया कि अब आचार्य ने बोला कि आत्मा करता है। अब आपको ख्याल आना चाहिए, हमको ख्याल आना चाहिए वस्तु, और वस्तु को देखकर अब हमको निकालना है, क्या ये कहा जा सकता है कि आत्मा पर वस्तु का करता है कि नहीं? वह तो उपचरित असद्भूत व्यवहार कहता है, और यहां तो वस्तु तरीके बात हो रही है। वो कहता है, वस्तु करती नहीं है। क्या? जैसा व्यवहार कहता है वैसा होता नहीं है। जैसा व्यवहार कहता है, जैसे कि आप रास्ते पर जा रहे हो और सामने लाल लाइट लगी है, लाल लाइट को देखते ही साथ आप रुक गए। लाल लाइट ने आपको रोका कि नहीं? किसने रोका आपको? किसने रोका? कि लाल लाइट रोकती है क्या कि नहीं? लेकिन लोक में कहा जाता है कि लाल लाइट रोकती है, तो जैसा कहा जाता है वैसा होता नहीं है। ऐसे ही आत्मा को परवस्तु का कर्ता तो उपचरित असद्भूत व्यवहार में से कहा जाता है, लेकिन हम तो यहां वस्तु का विचार कर रहे हैं, तो यह परद्रव्य का कर्ता हो सकती है क्या? नहीं तो कोई लड़ने आ जाए। देखो, नेमीचंद सिद्धांती देव ने दूसरी ही गाथा में आत्मा को कर्ता कहा और आप अकर्ता कर्ता कहते रहते हो। पूरा झगड़ा यही ना,
आत्मा कुछ नहीं करेगा तो पुरुषार्थ कैसे करेगा? और होता स्वयं जगत परिणाम, जो जो देखी वीतराग ने, ऐसे सब हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। कि भैया यही तो मूल में वस्तु को नहीं समझ पाने का अपराध है। हम आचार्यों के वचनों को अपनी संक्षिप्त समझ से तोड़ मरोड़ कर वस्तु स्वरूप के साथ अन्याय नहीं कर सकते। बराबर। तो 6 प्रकार के नए हुए। इस प्रकार नए चक्र के मूलभूत 6 नए संक्षेप में जानना चाहिए। यदि हम सभी को ये समझ में आए हैं तो एक छोटी सी परीक्षा हो जाए। इस अधिकार की चूलिका, पेज 87 है। 27वीं गाथा के बाद 2 गाथाएं चूलिका में इस ग्रंथ में हैं और गजब की निराली गाथाएं हैं। संक्षेप में ये सिर्फ बुद्धि की निर्मलता के लिए है, कैसे 6 द्रव्य की वस्तुओं को देखना। अपने पास 4-5 मिनट का समय है, पढ़ के देखते हैं 2 गाथाओं। अपन ने आज विधान में आखिरी में 2 गाथाओं का सार पढ़ा था। देखिए चूलिका। परिणामी जीवमुत्तम सपदे समेय खेत क्रियाय णेचम कारण कत्ता सब गद मिद रहिम यपवेसे दुन्नीय एयम पंचतीय ए दुन्नी चौरोय पंचय एयम ए देशम ए उत्तरम नेयम। इसके पश्चात पूर्वोक्त 6 द्रव्यों का चूलिका रूप से, उपसंहार रूप से विशेष व्याख्यान करते हैं। 6 द्रव्यों की बात आचार्य देव ने करी। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्य क्या है कि इन 6 द्रव्यों के नहीं होने पर जगत की कोई व्यवस्था नहीं चलती, और यदि जगत की व्यवस्था चल रही है मतलब 6 व्यवस्थित चीजें हैं। जैसे मैं अपने घर से मंदिर तक आया तो सबसे पहले मुझे मंदिर जाना है, ऐसा संकल्प विकल्प करने वाला जीव था। उसके संयोग में उसका शरीर, उसका आसन, उसका वाहन, उसकी पादुकाएं, ये सब पुद्गल रूप संयोग उपलब्ध थे। घर से मंदिर तक आया जाए ऐसी गमन करने की व्यवस्था ये धर्मास्तिकाय का उपकार थी। मंदिर पर आकर चलते ही ना रहा जाए, रुका जा सके, ऐसी अधर्म द्रव्य की व्यवस्था थी। घर भी आकाश में था, मंदिर भी आकाश में था, और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लगा, ये काल। ये 6 द्रव्य प्रत्येक ऐसे कार्य को व्यवस्थित करते हैं। कोई भी कार्य हो, आप पलक झपकाने से लेकर बोलने तक के कार्य को 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य गायब कर दिया जाए, नहीं कर पाओगे। बताइए कौन लगाएगा 6 द्रव्य पलक झपकाने में? अरे बताइए, एकदम सरल है ये तो। 6 द्रव्यों को घटित किसी भी कार्य में हमको करना हो तो कैसे करेंगे? अरे बहुत कठिन हो गया क्या? एक कोई कार्य, हाथ उठाने का कार्य, इस पे ये प्रश्न ये आचार्य कह रहे हैं 6 द्रव्यों से बना हुआ ये विश्व है, और ये 6 द्रव्य स्वतंत्रतया अपना कार्य करके विश्व की व्यवस्था व्यवस्थित करते हैं, है ना। तो हम पहले समझ लें कि 6 द्रव्य काम कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो कैसा हाथ उठाया, इसमें 6 द्रव्य कैसे घटित होंगे? कि जिसने सोचा कि भाई मैं बताऊंगा, वो इच्छा करने वाला जीव, और ये हाथ स्वयं जड़, और ये इस क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ, ये क्षेत्र हुआ आकाश, और इसमें गमन संभवित हुआ ये धर्म, और यहां आकर रुक गया अधर्म, और इसमें समय लगा ना, कैसे हो गया? समय लगा। इसके अलावा कोई और चाहिए क्या आपको हाथ उठाने के लिए? कितने लोग चाहिए? 6 लोग। जगत का प्रत्येक कार्य इन 6 वस्तुओं की अपेक्षा रखता है। पंचास्तिकाय संग्रह में आचार्य कुनकुन देव ने शुरुआत में ही लिखा, परस्पर मिलते रहें, परस्पर अवगाह दें। हाँ, दूध और नीर के जैसे ये 6 द्रव्य इतने मिले हुए हैं और परस्पर मिलके इस जगत की व्यवस्था को संभालते हैं। और गजब की बात, तब भी एक दूसरे में प्रवेश करते नहीं, एक दूसरे का कार्य करते।
अपना अपना कार्य करके जगत की व्यवस्था को संभालते हैं। हाँ, जहां दूसरे का काम संभाला वहीं पर सब बिगड़ गया। बिगाड़ ही वही है जब घड़ी का कांटा घंटे का कांटा कहने लगे कि सेकंड वाला घूम रहा है कि नहीं। अब वो सेकंड वाले को देखेगा तो खुद घूमना भूल जाएगा ना। तो जो अपना अपना कार्य है वे सब अपना अपना करते रहे तो घड़ी व्यवस्थित चल रही है। लेकिन एक ने बोला रे यदि उसने नहीं किया तो, और इस चिंता में वो अपना काम करना भूल जाए तो बिगड़ जाएगा। तो 6 द्रव्यों से बना हुआ ये विश्व, इनमें ही काल द्रव्य, क्योंकि एक प्रदेशी है इसलिए उसकी अप्रदेशी संज्ञा है, उसको हटा दें तो यही 6 द्रव्य कहलाते हैं पंचास्तिकाय। क्या कहलाते हैं? काल का वर्तना लक्षण रह जाता है, ये 5 वर्तन करते रहते हैं बराबर। कौन कौन से पंचास्तिकाय? जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशस्तिकाय। फिर प्रश्न भी आया था सुबह, पुद्गल भी तो एक प्रदेशी है, उसको अस्तिकाय क्यों कह रहे हो? कि उसकी शक्ति, उसकी स्कंद रूप परिणमन होने की शक्ति में आगम में ऐसा ही उपचार है कि एक प्रदेशी होने पर भी उसको अस्तिकाय कहा जाएगा। बताया था सिद्धों की ऊर्ध्व गति के संबंध में धर्मास्तिकाय की भूमिका, कि वे लोकाकाश के क्यों बाहर नहीं जा रहे हैं, कि गमन का निमित्त वहां पर धर्मास्तिकाय नहीं है और उनकी वैसी ही स्थिति की वहां सिद्ध भगवंत की योग्यता है। दोनों स्वाधीन बातें हैं बराबर। इस प्रकार 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का व्यवस्थित वर्णन कर लेने के बाद आचार्य देव ने चूलिका लिखी, जिस चूलिका को समझने के लिए नयों के थोड़े ज्ञान की आवश्यकता थी। हम बस पढ़कर थोड़ी चर्चा कल इस पर करके हम दूसरे अधिकार पर चर्चा करेंगे। बस पढ़ लेते हैं। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी है। चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिक एक पुद्गल है, प्रदेश सहित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये 5 द्रव्य हैं। एक एक संख्या वाले धर्म, अधर्म और आकाश ये 3 द्रव्य हैं। क्षेत्रवान एक आकाश द्रव्य है। क्रिया सहित जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य हैं। नित्य द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 4 हैं। कारण द्रव्य कौन सा द्रव्य? कौन सा द्रव्य? कारण द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 5 है। ये 5 क्या है? कारण। हाँ, कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? एक जीव द्रव्य है। सर्वव्यापक द्रव्य एक आकाश है। एक क्षेत्रावगाय होने पर भी इन 6 द्रव्यों को परस्पर प्रवेश, हमने आज पढ़ा था ना, एक वस्तु अन्य वस्तु में प्रवेश, एक जगह रहकर भी इनको परस्पर में प्रवेश नहीं है। इस प्रकार 6 मूल द्रव्यों के उत्तर गुण जानना, इसको नए विभाग से स्पष्ट समझकर हम कैसे वस्तु व्यवस्था के संबंध में अपनी परिणति को, मति को व्यवस्थित करके स्वस्थ प्रसन्न रह सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं और शुद्ध बुद्ध एक शुद्धात्मा की भावना में अपना जीवन स्वर्णिम बना सकते हैं। बनाएं इसी मंगल भावना से अभी चर्चा हम पूरी करते हैं।